Hello guys, unusual failure. F-35 jets operating in stealth mode and helping Ukraine fail to identify Russia's aid system. F-35 जेट्स जो कि अमेरिका के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट हैं उनका स्टेल्थ मोड और हेल्प किया यूक्रेन को। वो पूरी तरह से फेल हो गया, बर्बाद हो गया आइडेंटिफाई करने में रशिया के एड सिस्टम को। ये क्या मैं बताने जा रहा हूँ। अमेरिका एयरफोर्स F-35 फाइटर्स डिटेक्टेड अनयूजुअल S-300 radar emission that did not match with the existing database of the air defense systems radar signature cataloged in the jet's computer। तो अमेरिका का जो एयरफोर्स F-35 फाइटर था उसने डिटेक्ट किया था अनयूजुअल S-300 रेडार एमिशन जो कि मैच नहीं किया अपने एग्जिस्टिंग डाटाबेस में एयर डिफेंस सिस्टम रेडार सिग्नेचर से, जो कि कैटलॉग था जेट के कंप्यूटर में। दिस वॉज वन द स्टेल्थ जेट्स वर साइलेंटली गैदरिंग द इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस डाटा ऑन द रशियन एयर defense radars by flying patrols along the North Atlantic Treaty Organization NATO eastern flank for the first 3 months of the war। ये तब हुआ था जब स्टेल्थ जेट्स जो था साइलेंटली एकदम शांति से इकट्ठा कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस डाटा रशियन एयरफोर्स रेडार्स का फ्लाई करके पेट्रोल्स के दौरान along the North Atlantic Treaty Organization eastern flank for the first 3 months of the war। It is common for the ground radar to not operate in their actual frequencies in peacetime, called war reserve, to prevent the adversaries from knowing their capability। 12 jets and around 300 airmen had arrived at Spangdahlem in Germany on February 16, 2022, 8 days before the war began। ये बहुत कॉमन है ग्राउंड रेडार्स के लिए कि वो ऑपरेट ना करें अपने एक्चुअल फ्रिक्वेंसी में पीस टाइम में। ऐसा वॉर रिजर्व ने कहा है जो कि रोकेगा एडवर्सरीज को जानने से उनकी कैपेबिलिटी को। 12 जेट्स और 300 एयरमैन अराइव किए थे स्पेंडलम में जर्मनी में 16 फरवरी 2022 को, 8 दिन पहले जब यूक्रेन में हमला होने वाला था। उससे पहले स्टेल्थ फाइटर्स इन स्टेल्थ मोड लिसनिंग टू द रेडियो। स्टेल्थ फाइटर्स जो थे वो स्टेल्थ मोड में होकर और रेडियो को सुन रहे थे। F-35 built a comprehensive radar emission picture of Russian air defense system with its highly advanced distributed aperture system and shared it with the other NATO air force and their own crew। F-35 ने comprehensive radar emission picture of लिया था रशियन एयर डिफेंस सिस्टम का, जिसमें हाईली एडवांस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम था और शेयर किया था उसको नाटो एयर डिफेंस के साथ और अपने क्रू के साथ। तो आप देख सकते हैं ये F-35 है अमेरिका का फिफ्थ जनरेशन प्लेन। मिशन वॉज टू वैक्यूम अप एज मच एज इलेक्ट्रॉनिक डाटा एज पॉसिबल फ्रॉम द सरफेस टू एयर मिसाइल एंड एयरक्राफ्ट डॉटिंग ईस्टर्न यूरोप टू बिल्ड अ मैप टू गाइड नाटो ऑपरेशन, सेट द रिपोर्ट इन एयरफोर्स टाइम्स। एक रिपोर्ट के हिसाब से जो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था वो था कि आपको जानकारी लाना है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा लाना है सरफेस टू एयर मिसाइल्स का और एयरक्राफ्ट का जो कि ईस्टर्न यूरोप में डॉट कर रही हैं, और बिल्ड करेंगे मैप ताकि वो नाटो ऑपरेशंस को गाइड करें। वी वर नॉट क्रॉसिंग द बॉर्डर, वी वर नॉट शूटिंग एनी थिंग और ड्रॉपिंग एनी थिंग, बट द जेट इज़ ऑलवेज सेंसिंग गैदरिंग इंफॉर्मेशन। इट वॉज डूइंग दैट वेरी वेरी वेल। कर्नल कार्गे एंड्रे द कमांडर ऑफ द 388 फाइटर विंग, कर्नल ने कहा है कि जो हम लोग किसी को भी बॉर्डर पे क्रॉस नहीं करवा रहे थे, ना ही हम लोग शूट किए किसी चीज़ को, ना ही किसी को उतारे वहाँ से, लेकिन जेट जो था हमेशा सेंस कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था इन्फॉर्मेशन को, और वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था। एंड इट वॉज इन कैलिनग्रेड द डिटैच्ड रशियन इनक्लेव्ड west between Lithuania and Poland, where the F-35 could locate, identify surface to air missile sites and pass that information to the rest of the coalition। और वो उस समय वो कलिनग्राड में था जो कि रशियन डिटैच्ड इलाका है बिटवीन लुथियाना और पोलैंड, जहाँ पे F-35 ने लोकेट किया, आइडेंटिफाई किया सरफेस टू एयर मिसाइल सैम साइट्स को और पास किया इन्फॉर्मेशन रेस्ट ऑफ द कोलिशन को। प्रेजेंस ऑफ S-300 इन कलिनग्राड इज ओनली नेचुरल as it does have a S-400 platform। It is a standard military as well as Russian practice to have a progressively advanced air defense system forming a part of in called a layer defense। जो S-300 का प्रेजेंस है कलिंगराड में ये नेचुरल है, और इसके बाद S-400 का प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, और ये स्टैंडर्ड मिलिट्री है, साथ में रशियन प्रैक्टिस है जो कि प्रोग्रेसिवली एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ फॉर्म करती है पार्ट ऑफ लेयर डिफेंस। तो हो सकता है एक लेयर बिछा के रखे हो जाल, बट इट वॉज द अनयूजुअल फेलियर टू मैच विद द डाटाबेस इनसाइड द F-35 that surprised pilots and they said we are looking at an SA-20 surface to air missile system। I know it is an SA-20, Intel says there is an SA-20 there, but now my jet does not ID it because such an SA-20 is potentially operating in a war reserve mode that we have not seen before। ये बहुत ही अनयूजुअल फेलियर था मैच का तो डाटाबेस का F-35 के अंदर से, जिसने सरप्राइज़ किया पायलट को। एंड्रे ने कहा कि हम लोग लुक कर रहे थे SA-20 के लिए,
नाटो ने नेम दिया था S-300 PMU-1 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। और मैं जानता हूँ S-20 इंटेल था वहाँ, लेकिन वहाँ पे S-20 था, बट मेरा जेट जो था उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि S-20 जो है पोटेंशियली ऑपरेट हो रहा था उसमें वॉर रिजर्व मोड में, इसलिए हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। द रिपोर्ट एडेड द जेट डिड नॉट ऑलवेज रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स अराउंड इट सिंस एसेट्स लाइक एयर टू डिफेंस सिस्टम्स हैव डिजिटल वेज ऑफ इवेडिंग नोटिस। रिपोर्ट में कहा गया कि जो जेट है हमेशा पहचान नहीं पाता ऐसे ऑब्जेक्ट्स को उनके अराउंड जो होते हैं, क्योंकि जो हथियार होता है, जो एसेट्स होता है जिसमें एयर टू डिफेंस सिस्टम है, वो डिजिटल वे से इवेट कर सकते हैं नोटिस को। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय।